हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी सुबह का टाइम है और आज मंडे है, तो आज श्रावण का लास्ट सोमवार है, 4 तारीख है। तो बस मैं सुबह सुबह बस उठ के आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। तो बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करना है और उनके दिन भर के लिए भी खाना बना के रखना है मुझे। तो पूड़ियाँ बनाएंगे और टमाटर और धनिया लहसुन की चटनी बनाएंगे, जिससे कि उनको अच्छी भी लगती है। और बच्चे सब्ज़ी उतना खाते नहीं हैं, थोड़ी सी खाते चटनी की तरह, तो चटनी उनको अच्छी भी लगती है, चटनी और पूड़ी। और शाम को फिर मैं उनको कुछ बनाऊंगी, मसाला वाला पराठा है या कुछ और बना दूंगी, जो भी वो खाएंगे। पूछ लेती हूँ। तो सुबह का क्या है, पूड़ी और चटनी स्कूल में भी हो जाती है और घर के लिए भी हो जाती है उनकी। घर को क्या आके वो सीधा शाम को ही खाएंगे, 3-4 बजे, 4 और 5 बजे के बीच में। तो बस यहाँ पे मैं मिक्सी में चटनी को पीस लूँगी। तैयारी तो मैंने शाम को ही करके रख दी थी, बस धुलना था और टमाटर को काट के डालना था, बस इतना था। तो यहाँ पे बस पीस लेते हैं और सुबह के जो काम है वो कर लेंगे। और बस सुबह उठ के मुझे मंडे को क्या लगता है कि बस मुझे पानी मिल जाए ब्रश करने के बाद। जब तक ब्रश नहीं करो तब तक ठीक है। मैं बाहर के काम करने के लिए गई तो बारिश से बहुत तेज़ हो रही है और स्कूल से मैसेज कोई अभी आया नहीं है कि बच्चे मतलब नहीं जाना है, वैसे कर देना चाहिए था। मैं यही सोच रही थी तो लेकिन नहीं, अभी तक तो कोई भी मैसेज नहीं था। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दूध भी गर्म करके रख दिया था और आटा लगा के रख दिया है। तब चटनी पीसी थी जिससे कि वो सेट हो जाए। और यहाँ पे घी रखा है तो निकला हुआ है ना, तो मैंने अलग ही रख लिया था इसको। तो बस बच्चों की पूड़ियाँ बनाते हैं और उनका लंच बॉक्स पैक करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, धीरे धीरे पता नहीं चलता। और मैं 5:45 बजे जागी हूँ, थोड़ा सा लेट भी थी और ये भी था कि जल्दी जाग जाएंगे तो जल्दी प्यास लगाती हो। जब तक बच्चे नहा नहीं लेंगे जब तक घर में झाड़ू पोंछा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके नहाने के बाद फिर बहुत फैल जाता है। परी की चोटी वगैरह करो तो बाल भी झड़ते हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, तो वो भी उड़ के कितना भी आप उनको समेट लो फिर भी वो इधर उधर हो ही जाते हैं। तो फिर झाड़ू में ही अच्छे से तभी साफ़ सुथरा लगता है जब बच्चे नहा के या तो वो नहा के बैठ जाए और या फिर वो स्कूल जाना है तो स्कूल चले जाएँ। तो यहाँ पे मैं बस पूड़ियाँ बनाती हूँ बच्चों की लंच बॉक्स के लिए भी और उनके खाने के लिए, मतलब घर के खाने के लिए भी। तो बस जैसे ही पूड़ियाँ बनी और अनाया चली गई लास्ट में नहाने। अनाया नहा के निकली तब तक मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया और मैंने 6:30 पे फिर से चेक किया था, तब भी कोई मैसेज नहीं था। लंच बॉक्स पैक करके उनको दे दिया था तो उन्होंने बैग में रख लिया था। वाटर बोतल भी देखी आप रखी है, फिल हो गई है, तो बैग तो मैं रात में ही लगा के रख देती हूँ। तो बस वो बोली कि मैसेज आ गया है। अच्छा, उसने नहीं भेजे थे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो वो उसके हस्बैंड यहाँ रहते नहीं हैं, तो वो नहीं भेज रही थी बच्चों को, क्योंकि वो अकेले लेके स्कूटी से 2-2 बच्चों को, और वो शुक्लागंज से आती, जो कानपुर से होंगे वो जानते होंगे शुक्लागंज को, तो गंगा नदी पार करके ही आना पड़ता, मतलब वो ब्रिज पार करके। तो इस वजह से तो वो मैंने कहा तो तुम मत भेजो। पहले उसका फ़ोन आया था 5:45 के लगभग ऐसे ही आया था, तब हमारी बात हुई थी। फिर उसका 6:30, फिर 6:30 पे मैंने कि मैसेज देखा नहीं आया फिर भी, तो बस मैंने सोचा नहीं आएगा और थोड़ा बहुत स्लो हो जाती हो तो ये गाड़ी से छोड़ के आएंगे बच्चों को स्कूल। और यहाँ पे बस भी आई थी, 7 बजे वाली भी बस आई थी। वो बस 7 जैसी अनाया नहा के निकली और मैं उसको जा ही रही थी, तब उसका फ़ोन आ गया कि देखिए मैसेज आ गया, छुट्टी है। तो देखा तो 7:09 पे बच्चे थोड़ा सा लेट भी थे, क्योंकि मैं लेट हो गई काम करने में, जागने में, तो वो भी थोड़ा सा लेट ही थे। फिर मुझे ये भी था कि बारिश हो रही है, इतनी जल्दी बच्चे सारे वैसे भी नहीं आ पाएंगे। तो 7:09 पे मैडम का मैसेज आ गया था, तो 7:10 पे उसका फ़ोन आया तुरंत। तो उसने जब बता दिया तो मैंने देख भी लिया, नहीं तो फिर तो मैं फ़ोन चेक करती नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी काम में लगी रहती हूँ। तो बस ये लगता है कि बस जल्दी उनको भेज दो, तो टाइम कहीं निकल ना जाए, ज़्यादा ना हो जाए। तो फिर उनका लंच बॉक्स निकाल के मैंने ऐसे ही रख दिया है। और अनाया ने नहा लिया था तो उसको रेडी किया, मतलब घर के लिए ही। और अनाया को मैंने बोला तुम भी नहा ही लो बस तुरंत, बजे तो 7 ही बजने वाले थे, 7 बज गए थे, सॉरी 7 बज गए थे। तो मैंने अब तुम भी नहा ही लो, तो दोनों ने नहा लिया है और लंच बॉक्स उनके निकाल के मैंने दे दिए हैं। तो उन्होंने रख लिया, जब मन होगा तब वो खा लेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने दूध पिया, वैसे भी इतनी जल्दी नहीं खाएंगे। तो फ्रूट्स भी थे और पूड़ी चटनी भी थी। तो बस यहाँ पे मैं अभी किचन में सारे बर्तन धुल के समेट के और अब पानी भर के और मैं आ गई यहाँ पे। अब रूम से सेट करूँगी। और रात के कपड़े धुले हुए रखे हैं, तो दोनों ने अपने लंच बॉक्स यहीं पर रख लिए, क्योंकि वो यहीं रहते हैं पूरे दिन, इसी रूम में, यहीं पे टीवी चलाएंगे, यहीं पे अपना खेलेंगे कूदेंगे। उनका मतलब पूरा कहते हैं ना आधी गृहस्थी उनकी इसी में है। आधी क्या, उनकी तो पूरी ही मान लो तुम बच्चों की, क्योंकि ड्रॉर में उनका ये सामान भरा हुआ है कि उधर बस डिब्बे में, उसमें बास्केट में और गत्तों में रखा है। वो भी लेके आएंगे, यहीं पे आके खेलेंगे।
तो बस यहाँ मैं सारे कपड़े तय कर लेती हूँ। ये सूख गए, रात को धुल के डाल देती हूँ ना तो ठीक रहता है उतने सुबह के लिए। जैसे आजकल बारिश लगी हुई है, और बारिश ऐसी लगी हुई थी कि कल शाम से हो रही है, कंटिन्यू हुई है, और मंडे को भी कंटिन्यू हुई है, बिल्कुल बंद नहीं हुई बारिश, बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। और इतनी तेज़ हो रही थी बीच बीच में, तो कुछ कहने को नहीं। तो बस यहाँ पे मैं अभी इनको सेट कर दिया, सोफ़े को सेट कर दिया, दोनों को बेड भी अच्छा कर दिया है, कपड़े उठा के रख दिए। उसके बाद अभी मैं डस्टिंग करने लगी हूँ। मंडे है, मंडे हो या ट्यूसडे, व्रत हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम करने में कोई कमी नहीं होती। काम मुझे सारे करने पड़ते हैं, शायद सभी औरतों को करने पड़ते होंगे। मैं एक नई अनोखी नहीं हूँ, जो मतलब हाउस वाइफ है और जिनकी हेल्प के लिए कोई नहीं है घर पे, तो उनको सब करना ही होता है। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी हूँ। बस मुझे क्या है कि प्यास लग रही है, बस प्यास लग रही है। मैं पानी पीती रहती हूँ ना, भी सुबह से उठ के मैं गुनगुना पानी पी लेती हूँ ब्रश करके। तो मुझे बस पानी मिल जाए, कुछ और मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पानी बिना मैं बेचैन हो जाती हूँ। तो बस यही था दिमाग में कि बस जल्दी नहा लूँ और जल्दी पूजा करके मैं पानी पी लूँ। और मंदिर जाने का तो मैंने सोचा था, मैं पहले सोमवार को गई थी, फिर बीच में 2 सोमवार नहीं गई, और फिर इस बार मैंने सोचा चलो जाएंगे, दो सोमवार तो कर ही लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। फिर ये तो गए थे, गाड़ी से गए थे, छाता लेके गए थे, और कि मतलब गाड़ी से उतर के जब अंदर जाएंगे मंदिर में तो उतनी देर के लिए छाता लगा लेंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। फिर भी ये भीग गए थे काफ़ी, कपड़े इन्होंने चेंज किए आके, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में कहाँ तक छाता लेके जाओगे अंदर तक, है ना, तो उतना तो भीग ही जाते हैं। तो उसके बाद झाड़ू लगा दी है। अभी मैंने ये सब्ज़ी भी धुल के रख दी है, भिंडी रखी थी और ये रखी है हरी मिर्ची, तो मैंने इनको धुल दिया है, क्योंकि भिंडी मैं काट के रख दूँगी कल के लिए। अभी नहा के ही काट लूँगी, क्योंकि शाम के लिए मैं काम नहीं छोड़ूंगी। शाम तक फिर मेरे हाथ पैर चलते नहीं हैं, मुझे फिर बहुत वीकनेस सी फील होने लगती है, क्योंकि मैं कुछ खाती नहीं हूँ इस वजह से। इस बार तो मैंने सिर्फ सुबह चाय पी नहाने के बाद, फिर एक दोपहर में पी 2 बजे, और एक पी फिर मैंने शाम को 7 बजे करीब। बस 3 चाय में ही मैंने पूरा दिन निकाल दिया। मैंने एक बनाना तक नहीं खाया, बनाना तो वैसे भी मैंने नहीं खाए थे, लेकिन अमरूद खा लिए थे 2 बार, इस बार मैंने वो भी नहीं खाया। तो बस यहाँ पे किचन में पोंछा लगा दूँगी, उसके बाद फिर पूरे घर में लगाया, और फिर मैं कपड़े धुल के चली गई नहाने के लिए। तो बस नहा के अभी आ गई हूँ, तो पूजा करती हूँ। हेयर वॉश किया है, बालों का जूड़ा लगा हुआ है, टॉवल निकाल दी थी, क्योंकि टॉवल लगा के पूजा नहीं करते हैं, तो टॉवल निकाल दी थी और चुन्नी डाल ली थी सर पे। तो बस पूजा सोमवार की पूजा क्या, वैसे 16 सोमवार रहते हैं तो किताब पढ़ते हैं जो 16 सोमवार की होती है, और ये सावन वाले सोमवार होते हैं तो इनमें नहीं पढ़ते हैं, तो इनमें तो बस ऐसी नॉर्मल पूजा जो होती है वही करते हैं। और बेलपत्री वगैरह आ जाती है तो मैं चढ़ा देती हूँ, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इन्होंने वहीं पे बास्केट ली होगी मंदिर पे, वहीं पे चढ़ा दिया। नहीं, वैसे अंदर कैंट में एक बेलपत्र का पेड़ है, तो वहाँ से ले आते थे घर के लिए, लेकिन जा ही नहीं पाए, बारिश ही इतनी हो रही है। तो चलो मंदिर में तो चढ़ ही गए हैं, भगवान जी तो एक ही है, एक जैसे ही है हर जगह। तो बस मन से मानना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बस मैं यहाँ पे अभी पानी लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी बहुत तेज़, लेकिन फिर यही ना, मुझे लगता है कपड़े और डाल दूँ तो सूख जाएंगे टाइम रहते, क्योंकि अंदर ही सुखाने, बाहर धूप का तो कोई भरोसा नहीं है कि धूप निकलेगी तो सुखा लेंगे। तो इस वजह से कपड़े डाल दिए हैं, और मैं अभी बैठी हूँ पानी लेके। मैं नॉर्मल पानी लेके बैठी हूँ, ठंडा नहीं लिया मैंने। और ना, अब व्रत वाले दिन फिर मैं गुनगुना भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे क्या गुनगुना पीऊँ, मैं सुबह पीती हूँ, तो सुबह की हैबिट है। फिर मैं आ गई पानी पी के, 5 मिनट बैठ के चाय बनाने के लिए अपने लिए, क्योंकि ये तो पीते नहीं हैं, और ये मंदिर भी गए हुए, इन्होंने मुझसे बाद में नहाया था, क्योंकि मैंने बोल दिया ये पहले अपने काम में लगे रहे, फ़ोन में लगे रहे। सबसे बड़ी बात तो दूध भी लेने नहीं गए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, वो खुद ही दे जाएगा जब कम होगी, तो अपना फ़ोन में ही लगे रहे बस, और मैं अपने काम में लगी। तो मेरा काम हो गया, तो बस पहुंचा, एक कमरे में रह गया तो ये जा रहे थे, तो मैंने कहा देखो मुझे नहा लेने दो, तो मैं टाइम लगता है नहाने में, मुझे लगता नहीं है, मैं झटपट से नहा के आ जाऊँगी। कपड़े मेरे पहले ही धुल गए सारे, है ना। तो बस वही मैंने जो सूट पहन रखा बस वही है, और तो मैंने सारे बच्चों के धुल के डाल दिए थे जब किचन में पोंछा लगा दिया था उसके बाद। तो बोलते ठीक है तो तुम नहा लो, तो फिर मैं नहाने चली गई थी, फिर इन्होंने बाद में नहाया। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई इस भिंडी को काटने के लिए, और जो मिर्ची है उसकी डंडी को निकाल के रख दिया है, क्योंकि डंडी से ना ख़राब हो जाती है जल्दी। और यहाँ पे भिंडी काट के रख देंगे। तो इस बार ना थोड़ी ख़राब भी निकल रही थी, कोई नहीं, कभी कभी ऐसी आती है कि बिल्कुल अच्छी एकदम एक भी ख़राब नहीं निकलती है। और खाना पीना तो खाना नहीं है, बच्चों का बना हुआ रखा है। और मैं टाइम बता दूँ तो अभी 9 बजे थे,
तो बस झट काम तो जल्दी हो गया था, लेकिन वही है कि वो व्रत में करने को मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ अभी लहसुन लेके और मैं बात कर रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा मैं किससे कर रही हूँ। हाँ, शायद अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी मैं, वही स्कूल की बात हो रही थी बच्चों की। तो लहसुन छील दिया, उतना छील दिया कि 2-3 दिन के लिए हो जाएगा, क्योंकि मैंने कल ही नेल्स कट किए थे शाम को, तो नेल्स है नहीं है तो वो मुश्किल पड़ रहा था छीलने में। फिर वो नेल ना जो थंब होता है ना अपना, वो दुखने लगता है फिर। तो मैंने उतना छील दिया कि 2-3 दिन के लिए हो जाएगा। फिर दूध वाले आ गए थे तो दूध दे गए, थोड़ा पानी स्लो हो गया था तो वो दूध दे गए हैं, तो दूध को छान के रख दिया। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी प्रेस करने के लिए। तो इनके कपड़े थे, जैसे मैंने बताया था कल मैंने ड्रेस में कर दी थी, इनके कपड़ों में नहीं की थी, तो आज इनके कपड़ों में करती है। 7-8 कपड़े थे इनके, टी शर्ट थी, शर्ट तो एक ही थी, 2 पैंट थे और 3-4 टी शर्ट थी। टी शर्ट ज़्यादा थी, लेकिन टी शर्ट में टाइम नहीं लगता, जो शर्ट होती ना कॉटन की उनमें बहुत टाइम लगता है, पैंट में भी जल्दी से हो जाती है। तो बस यहाँ पे कपड़े रखते हैं और बस इस ब्लॉग का यहीं पर एंड भी करते हैं, क्योंकि अब मैंने फिर इसके बाद कुछ बनाया नहीं था। मैं फिर जाके अपना लेट गई थी, थोड़ा फ़ोन चेक किया, वीडियो एडिट किया और फिर 2 बजे करीब मैंने एक चाय बना के पी, क्योंकि जिस दिन व्रत होता है उस दिन मुझे नींद आती ही नहीं है बिल्कुल भी। और तो चलिए अभी ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे, बाय।